नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रॉयल पत्रिका में और मैं हूं आपके साथ हरी। और आज हम खड़े हैं जयपुर के शहीद स्मारक पे और यहाँ पे एक विशाल महाधरना चल रहा है। आप हमारे पीछे एक पोस्टर देख सकते हो कि ये पोस्टर इस धरने में लगा रखा है। इसमें लिखा हुआ है 31 करोड़ का महा घोटाला, 2100 करोड़ का मार घोटाला, export.com के वांटेड और फरार मास्टरमाइंड। इसमें नाम लिखा हुआ है रजत शर्मा लिखा हुआ है, विजय मौर्य लिखा हुआ है, ईश्वर वर्मा लिखा हुआ है, सुरेंद्र सोनी और सुरेंद्र बरवार लिखा हुआ है। ये सारे दुबई फरार हो गए, इसमें ऐसा भी लिखा हुआ है। इसके अलावा ये महा घोटाला है, कैसे किया महा फ्रॉड, ये भी लिखा हुआ है। क्रिप्टो करेंसी में निवेश के नाम पर ये महा फ्रॉड हुआ था। ऊर्जा रिटर्न और रिफल्स के नाम पे ये महा फ्रॉड हुआ था। पीड़ितों का वितरण 20 से ज्यादा राज्यों में है, वो होना है। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारी स्थिति है। इसमें ईडी सीबीआई जांच नियुक्त की जाए, इनकी ये अभी वर्तमान में इनकी मांग है। हमारे साथ में यहाँ पे काफी लोग बैठे हुए हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि क्या है ये पूरा मामला और क्यों यहाँ पे है लोग बैठे हुए हैं। भाई साहब हमारे साथ में ये बैठे हुए हैं। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है आपका? विशाल नाम है सर मेरा। विशाल नाम है, किस लिए धरने पे बैठे हो, क्या है पूरा मामला, आप थोड़ा सा बताएंगे? सर ये एक्सपो नाम की कंपनी है जो है ना फ्रॉड करके चली है यहाँ पे 3400 करोड़ का फ्रॉड करके चली गई है। लोगों से कैसे फ्रॉड हुआ, क्या हुआ, क्या सिस्टम था, थोड़ा बताएंगे? मतलब 12% 10% मतलब प्रॉफिट देते थे मंथली। अच्छा, वीकली भी और मंथली भी देते थे। ओके। उसके रिलेटेड है ये। और कितने पैसे जमा करवाने होते थे, क्या सिस्टम होता था? 10,000 से स्टार्ट था सर, 10,000 मतलब। अच्छा, आप ये था कि महीने के 10,000 जमा कराओ? महीने की नहीं, महीने नहीं, एक बार की करा सकते हो आप, कितने भी करा सकते हो आप। 10,000 से स्टार्ट था। डॉलर में देता है प्रॉफिट डॉलर में देता है। अच्छा, प्रॉफिट। अच्छा, इसमें मैं जहाँ तक आपकी बात समझ पा रहा हूँ, ये था कि एक बार में अमाउंट जमा उसका कुछ आपको प्रॉफिट मिलता रहेगा हर मंथ प्रॉफिट मिलता रहेगा। तो और इन्होंने 3100 मतलब 3200 करोड़ समथिंग का। तो आपने भी इन्वेस्ट किए थे? मैंने। कितने इन्वेस्ट किए थे सर? मैं बता नहीं सकता सर, फिर भी बता दीजिए आप। 2 लाख रुपए। अच्छा, 2 लाख रुपए। कहाँ से हो आप? जयपुर से। जयपुर में। एक्चुअल एफआईआर जो हुई है ना भरतपुर के अंदर, वो 3100 करोड़ की घोटाले की हुई है। 3100 करोड़ रुपए है एक्चुअल जो घोटाला है इसका। और ये रजत शर्मा नामक एक व्यक्ति है जिसने ये फ्रॉड सबसे बड़ा जो गेम खेला है, रजत शर्मा ने खेला है। और विजय मौर्य थे और भी कई लोग थे। तो हेड तो यही था रजत शर्मा, जिसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारे काफी पैसे जा चुके हैं और फ्रॉड में लेके भाग चुका है वो। कुछ प्रॉफिट आपको मिला कभी भी? प्रॉफिट स्टार्टिंग में आए थे, हमने बहुत लेट ज्वाइन किया, कहते थे वो 2016 से चल रही है कंपनी और अच्छा कमा के दे रही है, तो हमने काफी टाइम तो वॉच किया इसको। फिर 2025 के अंदर हमने पैसा इन्वेस्ट किया था, हमें पता ही नहीं था 4-5 महीने के अंदर ही ये गेम हो जाएगा। अच्छा, आपने कितना इन्वेस्ट किया? अब इन्वेस्ट तो क्या है, मैंने भी पर्सनल लोन लेके 7 लाख रुपए लगाए हुए हैं। 7 लाख रुपए आपने लगाए? हाँ, पर्सनल लोन लेके। पर्सनल लोन लेके आप देख सकते हो किस प्रकार से युवा 7 लाख रुपए का पर्सनल लोन लेता है। वो एक कंपनी में भरोसा करता है और उसके ऊपर है वो ट्रस्ट करने के बाद ये फ्रॉड हो जाता है। और यहाँ पे पोस्टर में लिखा हुआ है कि यहाँ पे ये लोग है वो दुबई भाग गए हैं। हमारे साथ में एक ये बहन जी भी है। नमस्कार, क्या नाम है? मेरा नाम वृंदा है। अच्छा, आप जयपुर के रहने वाले? जी, जयपुर से हूँ, बट मैं बेंगलोर में नौकरी कर रही हूँ, तो वहाँ से आई हूँ। अच्छा, बेंगलोर में। हाँ। तो आपके साथ भी ये फ्रॉड हुआ है? पूरे तरीके से। थोड़ा सा आप हमें दर्शकों को बताइए। जी, एक्चुअली क्या है कि ये एक पूरा रैकेट है जो हमें अभी समझ में आ रहा है। पहले हमें बोला गया था कि रशिया ऑपरेटेड है और रजिस्टर्ड है और सारे कंप्लायंस है इनके पास, सारे तरीके से ये लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे जैसे म्यूचुअल फंड होता है। और आप हमारा प्रिंसिपल का गारंटी भी लिया गया था और बोला गया था कि प्रिंसिपल इंटैक्ट है, आप बस इन्वेस्ट कीजिए, थोड़ा थोड़ा करके आपको रिटर्न आता रहेगा। इंडेक्स जब कंप्लीट हो जाएगा तो वो आपके हमारे अकाउंट में वापस आ जाएंगे। और ये जो गारंटीज लिए गए थे वो है एलीट मेंबर जो इनको प्रोमोटर भी बोलते हैं। इसका मेन जो फेस है वो रजत शर्मा है जो इंडिया में पहले लेके आया था। उसके अंदर 5 लीडर थे और उसके नीचे कुछ 100-150 एलीट लीडर है, जिसमें मेरा भी एक जो एलीट लीडर है अभय सिंह चौहान, जिसने हमसे करीब, मेरा इन्वेस्टमेंट करीब 37 लाख का ही है।
37 लाख का जी, और उसमें मेरा म्यूचुअल फंड लगा है, मेरा इंश्योरेंस का पे आउट लगा है, मेरा गोल्ड लोन लगा है और पर्सनल लोन लगा है। और ये जो एलीट है ना, वो आके हमें ऐसा बोलते हैं कि आप लोन लो और हम मूल की गारंटी लेते हैं और आपका पैसा इंटैक्ट है, आपको थोड़ा थोड़ा वापस भी आएगा और जब इंडेक्स कंप्लीट हो जाएगा तो आपको वो पैसा भी जो प्रिंसिपल है वो भी वापस आ जाएगा। तो आप कितना समय पहले आपने इन्वेस्ट किया था इसमें? ये मैंने करीब 2024 से स्टार्ट किया था, तो एक ही वापस आया है। बाकी 37 लाख में से करीब 35 लाख अभी भी स्टक है। तो 35 लाख एक बड़ी अमाउंट होती है, 35 लाख जो कि इन्वेस्ट करता है युवा आज के समय में, और फिर उसकी वो कंपनी है वो डूब जाती है। कितनी है वो बड़ी बात है। और दुबई भागते हैं या फिर जी, ऐसा ही बोला जा रहा है, पता नहीं अभी उनका ट्रेस तो है नहीं, बट हाँ ऑब्वियसली बाहर ही है। यहाँ पे इंडिया में तो नहीं, और वो सामने भी नहीं आ रहे, बस बहुत सारे लोगों को धमकियां भी दे रहे, मैसेज भी भेज रहे। अच्छा, धमकियां भी आ रही हाँ है, जी। पैसे भी लूट लो। हाँ, ये वो एक हाँ, ये करने के लिए भी इन्होंने काफी प्रयास किया है कि इसको रोका जाए। ऐसा बहुत सारा इंसिडेंट हो रखा क्या कोई सरकारी दबाव या प्रशासन की है। नहीं, वो तो ऑब्वियसली नहीं है, ये उनके साइड से। अच्छा, उनके साइड से उनके ये साइड दबाव? जैसे लोगों को मैसेज भेजना, हर दूसरे चौथे दिन ये लोग एक मेल भेजते, फर्जी मेल, कि हम आ रहे वापस, हम आपको इन्वेस्टमेंट का पैसा वापस कर रहे हैं, ऐसे ऐसे करके, मतलब इल्यूजन मेल भेजते, रॉन्ग मेल। आपने एक वो कहावत तो सुनी होगी कि चोरी तो चोरी, सीना चोरी भी कर गए। तो यही बात है वो सामने आ रही है, और अभी तक कुछ पता नहीं चल पा रहा है दुबई है या कहाँ पे है। FIR आपने दर्ज करवा दी? नहीं हो रही है वो भी। FIR दर्ज नहीं हो? मैंने साइबर कंप्लेंट तो की तो थी, बट अभी तक उसका अंडर प्रोसेस है, तो उसी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए कोशिश जी, कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी विडंबना और बड़ी शर्म की बात मैं कह सकता हूँ कि रिपोर्ट दर्ज करवाने पर रिपोर्ट नहीं दर्ज हो पा रही है और यहाँ पे धरनों पे बैठना पड़ रहा है। मैं स्पष्ट शब्दों में ये कह सकता हूँ इसमें कि भारत के युवाओं के साथ में एक बड़ा है वो शर्मनाक घोटाला हुआ है। इसको लेकर प्रशासन और सरकार को ध्यान जरूर देना चाहिए। आपको मैं बता दूं, पहले भी कई लोग हैं वो दुबई गए हैं यहाँ से गैंगस्टर, उनके पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उम्मीद है इन पे ऊपर अब सुनवाई हो। हम आगे भी बातचीत करते हैं, प्रयास करते हैं लोगों से जानने का। तमाम लोगों से बातचीत करने के बाद में अब हमारे साथ में ललित जी जुड़ चुके हैं। ललित जी, भाई साहब, पहले आप सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या पूरा मामला है और ये जो वो फरार हो गए, क्या ये दुबई में ही है? कोई इनपुट है आपके पास में या फिर प्रशासन की तरफ से क्या कहा गया, वो थोड़ा सा बताइए। देखिए, अभी ये कहना मुश्किल है वो कहाँ पर है। अभी जो हमें सोर्स से पता चला है, ये दुबई, ओमान, सिंगापुर ऐसी कंट्रियों में अभी भाग चुके हुए हैं। अभी पकड़ में आने के लिए हमें प्रशासन की पूरी मदद चाहिए होगी। उसी के लिए हमने एक ज्ञापन दिया है सीएम ऑफिस में। तो हम यही कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो इन लोगों ने घपला किया है इतना बड़ा इंडिया लेवल पर, पैन इंडिया में, तो उसकी जल्द से जल्द कार्रवाई हो, जो लोग परेशान है उस परेशानी से निकल सके। क्योंकि हर पर्सन ने, जितने भी पैन इंडिया में लोग हैं, उन्होंने एक तो सबसे बड़ी चीज क्या की हुई है, 95% लोगों ने लोन लेकर पैसा इस कंपनी में निवेश किया है। वो लोन इसलिए लिया गया है, वो दिलवाया गया है क्योंकि इन लोगों ने इतनी गारंटियां दी थी लोगों को, उनके घर में जाकर किसी को माँ बनाया, किसी को बहन बनाया। उस चक्कर में लोगों ने विश्वास में आकर इनके ऊपर, इन्होंने लोगों का ब्रेन वॉश ऐसा कर दिया कि लोगों को मजबूर कर दिया लोन उठाने का। तो इसलिए हम तो यही प्रशासन से मांग करेंगे कि जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई हो सके। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बातचीत करूं तो ये मुख्य जो लोग थे वो कौन थे, उन्होंने कैसे फ्रॉड किया, थोड़ा सा? देखिए, ये कंपनी जो है 2021-22 में चली थी, XP.RU के नाम से। हमें सब लोगों को बताया गया था ये कंपनी जो है ये रशिया बेस्ड है, रशिया से संचालित इसके हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं इसको। और हालांकि जब धीरे धीरे ये सब चीजें सामने आनी शुरू हुई तो ये जहां तक पता चला कि जयपुर से ही ऑपरेट हो रही है। इसका वेबसाइट डेवलपर जो था वो दुबई से ऑपरेट कर रहा था वो बंदा। तो इन लोगों ने ऐसी जाल बिछा दिया था लोगों के ऊपर, लोगों को इतना विश्वास हो गया इनके ऊपर कि लोगों ने बिल्कुल भी इसको पहचानने की कोशिश नहीं की है रशिया से ही है या जयपुर से है। तो 50-50 लाख रुपए तक भी इन्वेस्ट किया? बिल्कुल 50 लाख, 1 करोड़। जी, मेरा भी खुद का इन्वेस्टमेंट है 10 लाख रुपए का।
और मैंने खुद ने भी लोन उठाया हुआ है 5 लाख रुपए का, गोल्ड लोन उठाया हुआ है मैंने, और बैंक से लोन उठाकर भी डाला हुआ है। और जब हमने लोन उठाया था उस वक्त हमें यही आश्वासन दिया गया था, आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो रहेगा वो प्रॉपर सेव रहेगा, आपके प्रिंसिपल की जिम्मेदारी हमारी है। जब ये सारा कुछ हो गया उसके बाद इनके सबके फोन नंबर बंद, ये सब लोग गुमराह गायब हो गए, अंडरग्राउंड हो गए, किसी से कोई कोऑर्डिनेट नहीं हो पा रहा। उल्टियां हमको, जब हम कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये हम लोगों नाम उल्लास है, मैं हैदराबाद से बिलोंग करता हूँ। मेरा प्रॉपर है कर्नाटका। मैं एक्सपो में डाल के 4.5 लाख रुपए हुआ है। किसी 15 दिन में मेरा 4.5 लाख रुपए मैंने भी लोन लेके डाला हूँ। उसी दिन मेरा भी ऑफिस से मेरा जॉब भी निकल गया है। काफी लोग हमारे कर्नाटक में है पीड़ित, अपनी माताएं बहनें 10-12 हजार की टीम है, वहाँ पर भी हमारे काफी लोग पीड़ित है। मेरा आश्वासन यही चाहता हूँ कि गवर्नमेंट से वहाँ पर हमारे डीसीपी ऑफिस है, एसपी ऑफिस है, एफआईआर नहीं हो रहा है, किसी तरह से हम एफआईआर करवा देंगे। इन लोगों को जेल भिजाना है, मेरा मकसद यही है। हमारे जो एलाइट मेंबर है, जो सीनियर से जो भी कमाए हैं इसके अंदर, उसको पब्लिक को जो भी है अपने एक्सपो से जो भी रिलेटेड पैसे कमाए हैं वो पब्लिक को देना चाहिए। मैं यही विनती करता हूँ। मेरे माताएं बहुत बहुत दुखी है, मेरे भाइयां बहुत बहुत दुखी है, मगर मैं इससे ज्यादा शब्द नहीं बोलूंगा। राजेश शर्मा हो, ईश्वर वर्मा हो, इन लोगों को जाना तय है। मैं यही बात बोलना चाहता हूँ। मगर लोग घर से बाहर आए, अपनी बात रखिए, कुछ नहीं होता, कोई आपको कुछ नहीं कर सकता है। भाई आपका पैसा है, आपका हक है। मैं जब हैदराबाद से जयपुर आ सकता हूँ तो वहाँ पर लोकल लोग को आप सपोर्ट करिए भाई। जब आपका ईमानदारी का पैसा है तो फिर क्यों डर रहे आप। मैं तो यही बोलूंगा, इन्हें इन लोगों को छोड़ना नहीं है, इन चोरों को घसीट के लेके आना है, सालांकी के पीछे डालना है बस।